हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस टॉपिक को देखो, ठीक है, एक लाइन बना लेना, ठीक है, पूरी लूपिंग कर लेना, आपस में जोड़ लेना टॉपिक को। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने डिफरेंस एंड प्रिजुडिस के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि वो प्रिजुडिस से किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वैसे ही एक और जो बड़ा सा शैतान है हमारी सोसाइटी में, वो कौन है? वो है स्टीरियोटाइपिंग का, कि हम लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो आप कि इनइक्वालिटीज के कारण भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखो, प्रिजुडिस के कारण भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टीरियोटाइप्स के कारण भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और तीसरी चीज जो है वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के कारण भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब सवाल आपके मन में आया कि इनइक्वालिटी के कारण डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, और उससे पहले सवाल यह आया कि इनइक्वालिटी क्या होती है सर? इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि असमानता है, ठीक है। असमानता यानी कि कोई अमीर है कोई गरीब है, ये हो गया इनइक्वालिटी, ठीक। अब इनइक्वालिटी, अब आप बोलोगे सर ये तो डाइवर्सिटी का पार्ट है ना। नहीं, इस चीज को समझना अच्छे से। इनइक्वालिटी डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। डाइवर्सिटी में तो क्या हो गया कि हम देखते हैं कल्चर अलग अलग है लोगों के। डाइवर्सिटी में हम ये देखते हैं कि लोगों की वैल्यूज अलग अलग, लोगों की लैंग्वेज अलग अलग है, लोगों के रिलीजियस फेस्टिवल्स अलग है, कस्टम्स अलग है, सारी चीजें, वो डाइवर्सिटी का पार्ट है। इनइक्वालिटी लेकिन क्या है? डाइवर्सिटी में नहीं आएगी। इनइक्वालिटी एक तरह से आपकी सोसाइटी में एक तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कोई अमीर है कोई गरीब है, और ये अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो गैप डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है, ठीक है। अब कैसे क्या, तो सारा सब कुछ समझाता हूं, थोड़ा सा पीछे से लेंगे टॉपिक को, और ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिमिनेशन? ये तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन व्हेन समवन इज ट्रीटेड अनफेयरली और डिफरेंटली। जब आप किसी को अलग तरह से ट्रीट करते हो। अब अलग तरह से ट्रीट करना अनफेयरली, अनफेयरली मतलब क्या है? जो फेयर नहीं है। फेयर मतलब क्या है? यहां पे जैसे आप देखते हैं कि आप क्या करें, कोई अमीर आपकी जैसे एक दुकान, एक शॉप है, कोई एक अमीर कस्टमर आया है, तो आप आइए आइए सर, ठीक है, चाय लीजिए, पानी लीजिए, जूस पीजिए, इस तरह से करने लगते हो। फिर वहीं पे कोई गरीब कस्टमर आता है, क्या चाहिए, ठीक है, पैसे हैं, तो उस तरह से आप बात करते हो। अब ये क्या हो गया कि आप दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्क्रिमिनेशन समझा रहा हूं। तो क्योंकि वो उनका इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है, तो आप उनको क्या कर रहे हो? अलग तरह से ट्रीट कर रहे हो। व्हेन यू आर ट्रीटिंग द पीपल इन अनफेयर एंड डिफरेंट वे, ठीक है, यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन इन दैट केस। फाइन। अब देखो आगे क्या, तो डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस, ये वाई का सवाल देख रहे हैं, मतलब वाई का आंसर देख रहे हैं हम कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। तो हमने पिछले वीडियोस में प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ा कि हम अवधारणाएं बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप को एक इमेज में फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं। अब ये प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, ये डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम प्रिजुडिस बना लेते हैं, स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं अमीर और गरीब के बारे में भी, ठीक है। आगे समझाता हूं। तो कनेक्ट दी डॉट्स, हम प्रिजुडिस बनाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, इसके चलते सोसाइटी का डिवीजन होता है। कैसे डिवीजन होता है? देखो, अगर आपकी कंट्री में डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, तो आपको ऐसे देखना चाहिए कि वाओ ये अलग है और ये भी अलग है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आप क्या करते हो, इस डाइवर्सिटी को, इस डिफरेंसेस को आप क्या करते हो? प्रिजुडिस, नेगेटिवली देखते हो। स्टीरियोटाइप्स, आप इमेज फिक्स कर देते हो कि ये अलग है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, ये अलग है, ये तो ऐसे ही है। तो अब आपने क्या कर दिया? सोसाइटी को नेगेटिवली देखा। तो नेगेटिव डिफरेंसेस जो होते हैं, या फिर डिफरेंसेस को जब आप नेगेटिव देखते हो, तो वो सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। आपने क्या देखा कि ये हिंदू ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, तो आपने क्या कर दिया? दोनों को अलग अलग बांट दिया, ठीक है। अब हिंदू ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, दोनों मिलकर रहे, एक वो भी नजरिया हो सकता है देखने का। तो आप क्या कर रहे हो? लेकिन ये प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स के चलते सोसाइटी में डिवीजन ला दे रहे हो। अब जब डिवीजन हो गया, तो ये रिलीजन के लोग इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ये रिलीजन के लोग इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी। आगे ना समझ में, कनेक्ट द डॉट्स, आपको पूरी कहानी समझ में आना चाहिए कि स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडिसेस हमारी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, और वो डिवीजन के कारण फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्लियर? आगे क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू डाइवर्सिटी। अब देखो, मैंने वही बताया कि डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी ही डिवीजन को जन्म दे देती है, हमारे नेगेटिव आइडियाज डिवीजन को जन्म देते हैं, और फिर क्या होता है? फिर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन चालू होता है, ठीक है। एग्जांपल, स्टोरी ऑफ समीर 1 समीर 2, जो हमने पहले चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी पढ़ी थी, तो हमने देखा कितने डाइवर्स थे दोनों एक दूसरे से, ठीक है। दोनों के रिलीजन अलग, ठीक है। एक पढ़ा हुआ था, एक अनपढ़ था, तो वो दोनों की बातें सुनने में मजा आता था ना, कि चलो एक स्कूल जा रहा है, एक नहीं जा रहा है, तो उनके अलग अलग आइडियाज है। फिर क्या है कि रिलीजन अलग हो गया, सिर्फ नाम ही सेम था ना उनका, तो नाम सेम था लेकिन रिलीजन अलग, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, एक अमीर था एक गरीब था। तो जब अलग अलग थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त नहीं बन सकते, उन्होंने दोस्ती करी, सारी चीजें करी, लेकिन क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटी
इस तरह के डिविजन्स को, इस तरह की डाइवर्सिटी को मतलब ये जो अलग अलग भिन्नताएं, इन डाइवर्सिटियों को कैसे देखती है? डिवीजन के वे में देखती है। और जब डिवीजन के वे में देखोगे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अभी डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है? तो लैंग्वेज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ सोसाइटी को आप डिवाइड कर देते हो कि ये अलग लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, तो दोनों को आपने अलग कर दिया, दोनों के बीच में क्या है, आपने एक लाइन क्रिएट कर दी, एक वॉल क्रिएट कर दी, ठीक है। तो वो फिर डिस्क्रिमिनेशन का जन्म लेगी, ठीक है। रिलीजन के कारण, जैसे मैंने बताया, रिलीजन सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक सीमित मत रखना। अलग अलग रिलीजन में हम क्या करते हैं, सोच बनाने लगते हैं कि यार ये तो क्रिश्चियन है, ठीक है, ये तो क्या है सिख है, ठीक है, ये तो हिंदू है, ये तो जैन है, ये तो बुद्ध है। तो उस तरह से क्या होता है, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ देखना चालू करते हैं, अपने आप से अलग कर देते हैं, बीच में एक वॉल खड़ी कर लेते हैं, डिवाइड बना देते हैं, और वो डिवाइड कहीं ना कहीं डिवीजन का कारण, डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता है, ठीक है। तो लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, प्रैक्टिसेस, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस मतलब उनके, जैसे अब क्या है कि किसी के कस्टम प्रैक्टिसेस में क्या होता है, किसी के कस्टम प्रैक्टिसेस में आप देखोगे कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के डांस करेंगे, किसी के कस्टम प्रैक्टिसेस में व्हाइट कपड़े पहनेंगे। तो वो उनके अलग अलग कस्टम्स प्रैक्टिसेस, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो समझो। तो यही इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, की किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। अब जिसके पास पैसा है वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगा, मेरे पास पैसा है, पैसे की गर्मी होती है। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या है, उसको इंफीरियर कंसीडर करने लगा, ऊंच नीच आ गई। तो इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कोई डाइवर्सिटी नहीं है, ये तो एक प्रॉब्लम है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। यहां पे असमानताएं देखने को मिलेगी। कैसे? तो इसे एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्या होता है। तो पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब क्या होता है कि जो लोग गरीब हैं, कहानी समझना, देखो आप क्या है, आप सोसाइटी में अगर डिफरेंसेस देख रहे हो ना, आप बोलते हो कि अमीर अपने आप को हायर स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं अपना, और वो गरीबों को इंफीरियर क्यों कंसीडर करते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम, रूट कॉज समझो, जड़ें कहां है उसकी वो समझो। अब जो एक गरीब इंसान है उसके पास में क्या है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो खाना नहीं खा पाएगा सही तरह से, तो वो मालनरिश रहेगा, ठीक है, शरीर से कमजोर रहेगा वो। फिर क्या है, क्लोथिंग, तो अब क्योंकि पैसा नहीं तो वो कपड़े भी सीधे साधे से सिंपल से कपड़े पहनेगा, उतने अच्छे कपड़े नहीं होंगे उसके, ठीक है। शेल्टर, उसका घर का रहना सहना उतना सही नहीं होगा। अब ये सारी चीजें सेकेंडरी है, मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या, जैसे कोई गरीब था तो वो पढ़ नहीं पाया तो वो क्या है, उस लेवल पे नहीं आ पाया जिस लेवल पे शायद अमीर लोग चले गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इन्वेस्ट किया, उनके पास पैसा था। तो अब क्या हो रहा है, तो यहां पे जो पहुंच गए वो यहां पे क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस थे, ठीक है। लेकिन जो नहीं पहुंच पाए वो क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। अब एक ऊपर चले गया, एक नीचे रह गया, डिफरेंसेस हो गए दोनों के बीच में, ऊंच नीच हो गई है। अब वो ऊंच नीच के कारण ये इंसान जो ऊपर है वो क्या सोचने लगता है कि ये तो किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर आप रूट्स को देखोगे तो दोनों ने जहां से स्टार्ट किया था वो रूट्स में अगर दोनों के पास इक्वल रिसोर्सेज होते, दोनों को, अमीर को भी गरीब को भी मौका दिया जाता, ठीक है, मौका दिया जाता, तो हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं रहती। तो यहां पे आपको वो समझना होगा कि क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल नहीं था तो और इनइक्वालिटीज बढ़ती चली गई, और उसी के चलते फिर सोसाइटी डिवाइड हो गई है, ठीक है। और इनइक्वालिटीज के कारण फिर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बोथ काइंड ऑफ क्या है कि स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिसेस भी बने रहते हैं उनके अगेंस्ट में। दूसरा, वो इकोनॉमिकली भी उतने क्या होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी होती है। तो दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हम देखें, पुअर एज वेल एज दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। कोई क्या है, इकोनॉमिकली भी कमजोर है, इकोनॉमिकली कमजोर होने के साथ साथ में वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको सोसाइटी क्या कर रही है, जिसको सोसाइटी इंफीरियर कंसीडर करती है, या फिर कह सकते हैं जिनके टुवर्ड्स स्टीरियोटाइप्स बने हैं, जैसे ट्राइब्स, ठीक है। अब समझना यहां पे ट्राइब्स जो हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज को क्या माना जाता है, देखो गरीब हैं, तो सोसाइटी, मेन सोसाइटी तो ये समझेगी गरीब लोग हैं, ठीक है। तो उन्हें एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी तो उनके ऊपर वहां से थोप दिया गया कि वो क्या है, कि वो गरीब है। फिर दूसरा क्या है, वो उनके अगेंस्ट में स्टीरियोटाइप्स बने ऐसे क्या कि ये तो आदिवासी लोग जो होते हैं तो ये तो प्रिमिटिव हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको डेवलपमेंट नहीं करवाना है, ये तो जंगलों में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप देख लो कि डुअल फ्रंट पे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इनइक्वालिटीज होती है, उसके साथ साथ में वो सोशली क्या होते हैं, सोशली भी मार्जिनलाइज होते हैं बेचारे, ठीक है। सामाजिक रूप से समाज, सोसाइटी जो है उनको अलग कर देता है अपने से, प्रेजुडिस डेवलप कर लेता है, स्टीरियोटाइप्स बना देता है उनके अगेंस्ट में, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ में, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए कि कैसे इनइक्वालिटीज के चलते भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहा। अब एक और जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया वो मुस्लिम्स के बारे में दिया, क्या कि ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं
कि मुस्लिम्स जो है वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, वो अपनी लड़कियों को तो खास करके पढ़ाना चाहते ही नहीं है। ठीक है, हमने स्टीरियोटाइप बना दी कि मुस्लिम है, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक, लेकिन अब उसके रूट कॉज पे जाओ तो मुस्लिम्स को जो हम एजुकेशन के फ्रंट पे स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि हाँ ये पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उसका मेन कारण ये नहीं है कि वो सोसाइटी ऐसी है उनकी कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मेन कारण उसका है पॉवर्टी, गरीबी के कारण। अगर जैसे आप डेटा को देखोगे, अभी आपको फैक्ट्स नहीं दिए जाते, 6th क्लास में आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स नहीं दिए जाते कि इतना परसेंट ये इतना परसेंट वो। तो अगर आप डेटा देखोगे तो जो परसेंट है कि कौन से बच्चे स्कूल से जल्दी से क्या कर लेते हैं, अपना नाम कटवा लेते हैं या फिर पढ़ना बंद कर देते हैं, तो उसमें आप मुस्लिम देखोगे और मुस्लिम में भी मुस्लिम गर्ल्स को देखोगे। तो अब मुस्लिम गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेट मतलब स्कूल से निकलने का रेट उनका ज्यादा है। अब मुस्लिम गर्ल्स का जब ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है ना, तो हम क्या बोलते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पढ़ाना नहीं चाहती अपनी लड़कियों को। लेकिन ये क्या है, ये हमारी स्टीरियोटाइपिंग हो, ये हमने सोच लिया, जबकि ऐसा नहीं है। मेन कारण क्या है, मेन कारण गरीबी है। गरीबी के कारण मुस्लिम्स जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, दे आर फोर्स टू क्विट देयर एजुकेशन। ठीक है, अब पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, पैसा नहीं है तो इस कारण से पढ़ना छोड़ते हैं। तो यहां पे आपको इस चीज को समझना होगा क्या, कि पॉवर्टी नॉट द रिलीजन, इस केस में गरीबी ना कि धर्म। ठीक है, गरीबी के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके धर्म में ऐसा बोल दे कि पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या है, स्टीरियोटाइप्स बनाना बंद करना होगा, हमें स्टीरियोटाइप्स नहीं बनाना चाहिए इस तरह से। अब और देखो इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टीरियोटाइप्स इतने भयंकर होते हैं कि उस कम्युनिटी के लोग भी फिर वैसा ही सोचने लगते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ लोग ही हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, तो वो इस कारण से क्योंकि वो चारों तरफ स्टीरियोटाइप से घिरे हुए हैं, उन्हें नहीं बताया ना किसी ने इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो इस कारण से फिर बंधे हुए रह जाते हैं। तो हमें चीजों को सोचना चाहिए बच्चों, आज से सोचना चालू करो आप। ठीक है, किसी भी चीज को जज नहीं करना है हमें क्या करना है, पहले सोचना है। ठीक, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। मजे की बात कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।